Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So, in this session, I'm going to discuss some of the legal current affairs. So, first topic regarding is that union and states. तो यूनियन एंड स्टेट्स है, अगर आप देखोगे देर आर 12 schedules under Indian Constitution, and the very first schedule that deals with states and the union territories. Is it clear? Now the thing is that what we have to discuss under this union and the states. First thing we are going to discuss is revocation of the special status of Jammu and Kashmir. वी ऑल नो कि आर्टिकल 370 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे क्या स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को. दे हैव देयर ओन लॉज, दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ दैट स्पेशल स्टेटस हैज़ बीन रिवोक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? That was granted under 370, that has been revoked by the government of India. Is it clear? So आर्टिकल 370 एंड 335A ये दोनों आर्टिकल्स थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए थे. सो व्हाट 35A से 370 मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे स्पेशल पावर, स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, उनके खुद के लॉज थे, एक्सेप्ट दे हैव देयर ओन लॉज. देर आर सर्टन एरियाज इन विच दे डजेंट हैव देयर ओन लॉज. और वो एरियाज कौन सी हैं? सी कम्युनिकेशन, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स. इज इट क्लियर? दे हैव देयर ओन पीनल कोड, दे हैव देयर ओन फ्लैग, ओन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अकॉर्डिंगली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है और 370 है, सिर्फ यही दो आर्टिकल्स थे जो इस स्टेट को अप्लाई होते थे, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 1 टू द जम्मू एंड कश्मीर. दिस वॉज योर आर्टिकल 370. नाउ व्हाट आर्टिकल 35A सेज? 35 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स. This defines the permanent residence. So Article 35A of the Constitution of India, it introduced a presidential order in 1954 issued under Article 370. Now Article 35 आपको permanent residents बताते हैं. तो कौन सी है permanent residents? who are entitled to property rights, state employment, scholarship, other social benefits in the states. सो लेट अस सी हु आर दी परमानेंट रेजिडेंट्स. एक तो मैंने आपको बता दिया कि कौन है परमानेंट रेजिडेंट्स, जिनके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट्स हैं, स्कॉलरशिप्स या अदर सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको स्टेट में, दे आर दी परमानेंट रेजिडेंट्स. सो पर्सन हु वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट ऑन May 14th 1954 और हु हैज़ बीन अ रेजिडेंट of the state for 10 years and lawfully acquired immovable property in the state. तो तीन चीज़ें हैं जो permanent, who are the permanent residents. Persons who were subject on May 14th 1954, yeah, they have been residing in the state for 10 years, or and the last one is who have acquired इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दी स्टेट लॉफुल एक्वायर की. इस ये तीन चीज़ें हैं, अगर ये तीनों होंगी दे आर दी परमानेंट रेजिडेंट्स. नाउ व्हाट आर द चेंजेस? अब ये अमेंडमेंट से चेंजेस क्या आए हैं जब रिवोक किए हैं आर्टिकल 370 को, तो व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस? सबसे पहले है जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. इसमें क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को आपका जो सुपरसीड करता है, सुपरसीड्स दी कॉन्स्टिट्यूशन. जो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है, पहले कौन सी प्रोविज़न एप्लीकेबल थी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को? ओनली आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370. नाउ ऑल द प्रोविजंस है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इज इट क्लियर? नाउ द थिंग इज़ दैट मैंने आपको क्या बोला, 370 रिवोक हो गया. मैंने ये नहीं बोला कि अगर 370 रिवोक हुआ है बट इट डज़ नॉट रिवोक आर्टिकल 370. सिर्फ पावर्स हैं जो उनको इफ़ेक्टिवली, सारी जो पावर्स दी गई थी वो पावर्स को रिमूव किया गया इस आर्टिकल के अंदर. इज़ इट क्लियर? सो रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक्सटेंड्स टू आर्टिकल 35A एज वेल. क्लियर?
नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये जब रिवोक नहीं हुआ था, बिफोर रिवोकिंग आर्टिकल 70 क्या प्रोविज़न थी और आफ्टर रिवोकिंग आर्टिकल 370 क्या प्रोविजंस हैं। इज इट क्लियर? सो अब बिफोर आपका ये जो है, पहले था स्पेशल पावर्स वर एक्सरसाइज्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर. नाउ देर आर नो स्पेशल पावर्स. Earlier they were dual citizenship, one of Jammu and Kashmir and other of India. Now no, only a single citizenship. Separate flag था, अब कौन सा फ्लैग होगा? ट्राई कलर फ्लैग. आर्टिकल 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी एप्लीकेबल नहीं थी पहले, अब एप्लीकेबल है. बिफोर देयर वॉज नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़, जैसे हिंदूज हैं, सिख हैं, लेकिन अब कितने एलिजिबिलिटी 16% रिजर्वेशन कर दिया उन्होंने. इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर. जो इंडियन सिटीजन्स थे और स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, दे कैन नॉट बाय एनी लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर. क्या वो परचेज़ कर सकते हैं? नाउ दे कैन परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर. हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, दैट वाज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. नाउ इट इज़ एप्लीकेबल. इज़ इट क्लियर? सो चेंजेस देखो, आपको माइनर से चेंजेस हैं, लेकिन काफ़ी चेंजेस आए हैं. कौन कौन से चेंजेस आए हैं? रिपीटिंग अगेन, स्पेशल पावर्स पहले थी, अब कोई स्पेशल पावर्स नहीं है. पहले ड्यूल सिटीजनशिप थी, नाउ देयर इज़ अ सिंगल सिटीजनशिप. अब नेक्स्ट सेपरेट फ्लैग था, अब उनका ट्राई कलर फ्लैग होगा. फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं एप्लीकेबल थी, नाउ इट विल बी एप्लीकेबल. माइनॉरिटीज़ के लिए वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं थी, नाउ देयर इज़ 16% रिजर्वेशन. इज़ इट क्लियर? इंडियन सिटीजन हैं लेकिन और स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, दे कैन नॉट बाई दी प्रॉपर्टी, नाउ दे कैन परचेज दी प्रॉपर्टी. RTI Act was not applicable before, now it is applicable. Now duration of legislative assembly, पहले कितनी थी? 6 years का, और अब क्या है? 5 years का. Is it clear? Duration legislative assembly की only 6 years थी पहले, now after revocation it is 5 years. Is it clear? Now if a woman from Jammu and Kashmir marries out of the state, she would lose the citizenship of the state. Is it clear? पहले ये था, लेकिन अब क्या है? she can marry out of the state. Now panchayats did not have any rights before. After panchayats will have the same right as in other state. Is it clear? So right to education was not applicable. Children in this state will benefit from RTI. इज़ इट क्लियर? सो दिस वॉज कि रिलेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर का विद इंडियन यूनियंस. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप? अब क्लियर हो गया आपको क्या रिलेशनशिप है, पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आ गए हैं उसमें. सो नेक्स्ट इज़ दैट, तो हमने की चेंजेस में किया था. पहले सबसे पहले जो की चेंज था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. नाउ सेकेंड की चेंज इज़ दिस, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. So next key change is that जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. इस एक्ट ने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया था, और किस किस में किया था? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. सो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट वाज हैविंग अ लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर. इज़ इट क्लियर? अब इसमें जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, दे हैव रिमेनिंग टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. यहाँ पे सिर्फ कौन सी थी? कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स. इज़ इट क्लियर? देन एडमिनिस्ट्रेशन बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय दी, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख को, इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अगेन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कौन करेगा? बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड दे बोथ हैव द कॉमन हाई कोर्ट्स. इज़ इट क्लियर? बोथ हैव कॉमन हाई कोर्ट. जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का हाई कोर्ट सेम होगा. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडियन यूनियन. वी आर जस्ट डिस्कसिंग, नॉट कंप्लीटेड. तो हमने अभी ये क्या है कि व्हाट वाज आर्टिकल 370, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वाज आर्टिकल 35A, देन व्हाट वर द चेंजेस. तो 2 चेंजेस आए हैं, एक तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है, एक आपका आया था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि बिफोर रेवोकेशन व्हाट वर दी प्रोविजंस अंडर जम्मू एंड कश्मीर, एंड आफ्टर रेवोकेशन क्या हुआ है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू रीड
Do listen carefully. Now next topic, that is regarding the legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.